नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम 2022 के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम डेट के बारे में कि इसकी एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी, आपका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा और एडमिट कार्ड आपके कब से डाउनलोड होंगे। और जो पार्ट फर्स्ट एग्ज़ाम है यानी कि प्रथम चरण आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम और जो पार्ट सेकंड एग्ज़ाम है, क्या एक ही दिन होंगे, साथ साथ होंगे या फिर पहले किसका एग्ज़ाम होगा। और इस एग्ज़ाम के लिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है और 1 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यानी कि 1 महीने में किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और किस टॉपिक से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि किस सब्जेक्ट से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी आपके सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम पैटर्न इन हिंदी 2022 यानी कि 2022 का हम पूरा इसका एग्जाम पैटर्न समझेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपका एग्जाम होगा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, तो वो वस्तुनिष्ठ होगा यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर आएगा। और जो आपका पेपर हिंदी और अंग्रेजी यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। और परीक्षा प्रश्न पत्र में 180 प्रश्न रहेंगे, यानी 180 आपके क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम में। और देखिएगा, एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का रहेगा। क्लियर है। कुल पूर्णक 180 अंकों का होगा एवं प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा अवधि की बात करें तो 3 घंटा अथवा 180 मिनट की आपकी परीक्षा होगी। और नेगेटिव मार्किंग की इसमें बात करें तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि नकारात्मक अंकन होगा। यदि आपने 4 गलत कर दिए, यदि आपने 4 रॉन्ग कर दिए तो आपका 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि टोटल आपके 5 नंबर माइनस हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अब अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं। तो चयन प्रक्रिया को हम देखते हैं। तो रिटन टेस्ट होगा आपका, टाइपिंग टेस्ट होगा आपका और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये आपकी चयन प्रक्रिया है, आपको इन स्टेज से गुजरना पड़ेगा। तो रिटन टेस्ट देखिए आपका 2 चरणों में होगा। तो प्रथम चरण में देखिएगा, प्रथम भाग लिखित परीक्षा में NIELIT के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, जिसमें से आपको 20 अंक लाना जरूरी है, तभी आप द्वितीय परीक्षा दे सकेंगे, यानी कि द्वितीय भाग का मूल्यांकन कर सकेंगे। यदि आप 20 अंक नहीं लाते हैं तो द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कि आप जो दूसरा चरण होगा वो नहीं दे पाओगे। आपको 50 में से 20 अंक लाना जरूरी है। 50 में से 20 अंक लाना आपको जरूरी है, तभी आप इसका दूसरा एग्ज़ाम दे सकते हो। और एग्ज़ाम देखिएगा, मैंने बता दिया कि एक ही दिन होंगे आपके। पहले आपका कंप्यूटर का होगा। यदि आपके 20 मार्क्स आ गए, यदि आपके 20 मार्क्स आ गए तभी आप द्वितीय चरण के लिए एलिजिबल रहोगे। तो आपको ये बात याद रखना है। तो देखिएगा, कंप्यूटर के लिए मैं आप सभी को बता दूं, आप हमारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सभी NIELIT के CCC के क्वेश्चन हैं, यानी कि 2550 से ऊपर क्वेश्चन है इस ई बुक में। और सभी MCQ फॉर्म में क्वेश्चन है, आंसर के साथ साथ में आंसर भी दिए हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल यानी TG2 एग्जाम के लिए। तो आप सभी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आपने ये 2550 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिए तो आप गारंटेड 50 में से 40 से ऊपर 100% मार्क्स लेकर आओगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका द्वितीय चरण। तो देखिएगा, यूपी कार्यकारी सहायक लिखित परीक्षा 2 के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम मुख्य रूप से 4 खंड है। देखिएगा, आपके सामान्य हिंदी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कितने कितने क्वेश्चन, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में प्रश्नों की संख्या होगी 25 और अंक होंगे 25, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, तो 25 क्वेश्चन आपके 25 नंबर के रहेंगे। और तार्किक ज्ञान रीजनिंग आपकी 45 मार्क से पूछी जाएंगी, जिसमें 45 क्वेश्चंस रहेंगे। और सामान्य हिंदी की हम बात करें तो देखिएगा, जो हिंदी है आपकी 55 नंबर की पूछी जाएगी।
55 नंबर की पूछी जाएगी, जिसमें 55 क्वेश्चन रहेंगे। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी 55 नंबर की पूछी जाएगी 55 प्रश्नों के साथ। इस प्रकार से जो आपके कुल अंक हुए वो हुए आपके 180, और 180 आपके प्रश्न हुए, और 20 नंबर आपको कंप्यूटर में, यानी पूरा आपका 200 मार्क्स का ही आपका पेपर है। ठीक है, अब इन दोनों के मिलाकर यहाँ पर देखिएगा जो तृतीय चरण होगा आपका, द्वितीय भाग में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर टाइपिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। चयन हेतु हिंदी टंकण में, यानी हिंदी में आपको 30 शब्द प्रति मिनट होना अनिवार्य है, और अंग्रेजी में 35 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग होना जरूरी है। और देखिएगा इसमें आपको यानी कि 20 मार्क्स मिलेंगे। जो पार्ट फर्स्ट है आपका कंप्यूटर का वो तो क्वालिफाई के लिए है, यदि आप 20 मार्क्स ले आए तभी आप इसका जो मेन एग्जाम है यानी द्वितीय एग्जाम है वो दे सकते हो। ठीक है, और इस जो फर्स्ट एग्जाम है कंप्यूटर का उससे आपकी मेरिट नहीं बनेगी, आपकी मेरिट बनेगी टाइपिंग से और पार्ट सेकंड से। ठीक है, चलिए अब इसका हम सिलेबस डिटेल से समझते हैं। तो सामान्य हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर देखिएगा सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है आपको। समास पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम तथा तद्भव शब्द, संधियां, संधि विच्छेद, विलोम शब्द और शब्दों के स्त्रीलिंग, बहुवचन, कहावतें, लोकोक्तियों के अर्थ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, समानार्थी एवं पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां तथा शब्दों के शब्द रूप, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, वर्तनी त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। ये सब आपका हिंदी का सिलेबस है। आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं, क्योंकि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दो तो हिंदी का आपका यही सिलेबस आएगा। आपके जीडी के लिए भी आपका यही सिलेबस है, एसएससी जीडी के लिए, यूपी पुलिस के लिए, यानी कि इन्हीं में से आपका ज़्यादा पूछा जाता है। यदि आपने यूपी पीसीएल के लिए अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो गारंटेड हिंदी में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। चलिए हम अंग्रेजी की बात करें। इंग्लिश में तो देखिए सही अंग्रेजी समझने की क्षमता, त्रुटि की पहचान, रिक्त स्थानों की पूर्ति, शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य की बनावट, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, वाक्य पूरा करना, मुहावरा और मुहावरेदार शब्दों का प्रयोग आदि, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तार्किक ज्ञान रीजनिंग की बात करें तो तार्किक विचार, चित्रात्मक विश्लेषण, विविध पहेली, वर्णमाला तर्क और अंतरिक्ष, विजुअलाइजेशन, अंकगणित तर्क, कोडिंग डिकोडिंग, समानता और आपका वक्तव्य, निष्कर्ष, अंकगणित तर्क, डेटा व्याख्या, मौखिक और गैर मौखिक तर्क, दिशा परीक्षण, समानताएं और उनके उपयोग, समस्या समाधान, तकनीक, रिश्ता, डेटा विश्लेषण। ठीक है, ये सब आपको रीजनिंग में अच्छे से कवर करना है। तो 1 महीने के अंदर आपको ये सब कुछ कवर करवा दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और सामान्य ज्ञान की हम बात करें तो देखिएगा करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय भूगोल, इतिहास, भारत और विश्व का, भारतीय राज्य व्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण के मुद्दे। तो ये आपका सिलेबस हो गया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको जितना भी मैंने आपको ये सिलेबस बताया है आपको यही टॉपिक पकड़ के चलना है, यही टॉपिक आपको अच्छे से रिवीजन करना है, और 1 मंथ के अंदर आप एक टॉपिक आसानी से कवर कर सकते हो। ये टॉपिक आप आसानी से 1 महीने के अंदर कवर कर सकते हो, क्योंकि आपने सामान्य ज्ञान में लगभग भारतीय भूगोल पढ़ा होगा, इतिहास, भारत और विश्व का, यानी कि 100% आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब। तो इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि जो इन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम चैनल पर आपको वही प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाएंगे। तो आपको अच्छे से रिवीजन करते जाना है, और आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे। आपको इन चारों सब्जेक्ट से टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, आप गारंटेड सिलेक्शन ले जाओगे। और इसके हम एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा जो इसका एग्ज़ाम होगा ये नवंबर के लास्ट वीक में होगा, यानी नवंबर की लास्ट वीक में, यानी 99% चांस है आपके एग्ज़ाम के, क्योंकि अभी कुछ ऑफिशियल नहीं आया है एग्ज़ाम से रिलेटेड। लेकिन हाँ, न्यूज़ देखने को मिली है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का वो नवंबर के लास्ट वीक में होने वाला है। तो आपके पास केवल 1 मंथ है, या फिर देखिएगा आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक और नवंबर के लास्ट वीक के बीच बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और एग्ज़ाम से 4 से 5 दिन पहले आप सभी के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। जैसे ही कुछ ऑफिशियल आएगा आप सभी को सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और यदि हम बेस्ट बुक की बात करें तो देखिएगा आप किसी भी बुक से रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं रीजनिंग के,
जो भी मैंने आपको बताए हैं वो टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है, रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और जो आपके इंग्लिश है, इंग्लिश आपको इसमें 12th लेवल की कंप्लीट करना है, ठीक है। 12th लेवल की आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी, तो आप इंग्लिश भी किसी भी बुक से, यानी कि 12th लेवल की आपको इंग्लिश कंप्लीट करना है। जो भी आपके पास पुराने नोट्स हो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। और हिंदी की बात करें तो हिंदी भी आपको जितना भी मैंने सिलेबस बताया है, यानी आपको 12th लेवल का आपको हिंदी भी इसमें पढ़ना जरूरी है। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के लिए आप हमारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 2550 प्लस क्वेश्चन हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप इसके लिए PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हम GK GS की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, GK GS के लिए आप लूसेंट बुक का यूज कर सकते हैं, लूसेंट बुक का यूज कर सकते हैं, यानी कि जो कि बहुत बेस्ट बुक है। MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव वाली आप लूसेंट बुक को पढ़ लीजिए, आप गारंटेड एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। लेकिन आपको हिंदी इंग्लिश पर अच्छी पकड़ बनानी है, हिंदी इंग्लिश पर, क्योंकि हिंदी इंग्लिश आपकी 55 मार्क्स की पूछी जाएगी। यदि आप 50 मार्क्स लाते हो तो आपके 100 मार्क्स इसमें हो जाएंगे। और बाकी आपका रीजनिंग बचा है और आपका जनरल अवेयरनेस बचा है, GK बचा है, ठीक है। तो इनको आप आसानी से कवर कर सकते हो किसी भी बुक से। केवल आपको टॉपिक कंप्लीट करना है। देखिएगा बुक सब बेस्ट होती हैं, केवल आपको टॉपिक कंप्लीट करना है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो वो मैंने आपको बता दिया है। और चैनल पर जितनी भी हम प्रैक्टिस पेपर आपको कंप्लीट करवाएं जो प्रीवियस ईयर पेपर है, तो आप सभी क्वेश्चन अच्छे से याद करते जाएं, क्योंकि हम सभी CCC कंप्यूटर के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उनको देखिएगा। GK का पेपर, रीजनिंग का पेपर, हिंदी इंग्लिश, यानी कि सभी के हम प्रैक्टिस पेपर आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप उनसे अपनी प्रैक्टिस करते जाना, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है, हमारा एग्जाम क्रैक हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। गारंटेड आपको ये पता चल जाएगा। आप जैसा कि मैंने बताया आप बिल्कुल उसी हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कीजिए, यानी कि आप एक दिन में एक चैप्टर को अच्छे से कवर कीजिएगा हर सब्जेक्ट से। आप गारंटेड 1 मंथ में पूरा कंप्लीट कर लोगे। यानी आपको रिवीजन ही तो करना है, आपको रिवीजन ही तो करना है। एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो गारंटेड सिलेक्शन ले जाते हैं। यदि आप ऐसे ही पढ़ते हैं तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है और सिलेक्शन भी नहीं ले पाते हैं। यदि आप स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हैं तो आप गारंटेड सिलेक्शन ले जाओगे, यानी टॉपिक वाइज कि इस टॉपिक से पूछे जाएगा तो मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, यानी आप गारंटेड सिलेक्शन ले जाओगे यदि आप इस प्रकार से प्रिपरेशन करते हैं। चलिए, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और देखिएगा जैसे ही कुछ भी ऑफिशियल एग्जाम डेट आती है या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिस आता है तो सबसे पहले आपको DSP कोचिंग सेंटर पर दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।